वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर होता क्या है? बायोरिएक्टर मान लीजिए कि इसके अंदर सब कुछ हो रहा है, मतलब इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल्स डाल दिया, माइक्रोबियल प्लांट्स या एनिमल सेल को यूज़ किया और जितना सब कुछ हम टेम्परेचर ऑप्टिमल दे सकते थे सब कुछ दिया एक पैन के अंदर, एक कोई पॉट के अंदर, और उसके बाद एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हम चाय बनाना हो तो एक चाय का पतीला लेंगे चाय बनाने के लिए, तो वो पतीला ही बायोरिएक्टर है। अब मान लीजिए कि कोई एक बड़ा फैक्ट्री है जो चाय बनाता है, तो उसको चाहिए होगा एक बहुत बड़ा पतीला। तो ये बहुत बड़ा पतीला फॉर सम मेडिसिन और एंजाइम फॉर कुछ भी जो बायोरिएक्टर से बनता होगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक पैन चाहिए होगा। यही बड़ा पैन है बायोरिएक्टर। तो इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जब हम चलेंगे, इसमें नीड क्या है टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी। तो अब बड़ा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा तो बड़ा वॉल्यूम भी चाहिए होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम लार्ज है। ये 100 लीटर से 1000 लीटर तक का होता है। ये क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर रॉ मटेरियल डलता है, यूज्ड माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल और ह्यूमन सेल। तो इसके अंदर सेल यूज़ होता है जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की और एंजाइम बनाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। तो एक और साथ साथ क्या करता है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन देता है। जैसे एक पतीले के अंदर हम हीट डालते हैं, चाय डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमल, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल। उसी तरीके से यहाँ पे भी टेम्परेचर ऑप्टिमल हो सकता है, पीएच ऑप्टिमल हो सकता है, सबस्ट्रेट ऑप्टिमल हो सकता है, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, ये सब ऑप्टिमल हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है वो होता है स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो स्टीयर्ड मतलब पहले हम समझते हैं, स्टीयर्ड हम बोलते हैं ना, कार में स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो उसको घुमा रहे हैं हम। तो स्टीयर मतलब ही होता है कि घुमाना। अगर हम मान लीजिए चाय बना रहे हैं और एक चम्मच से उसको लगातार घुमाते रहें तो क्या होगा, उसके जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे जूस बनाते टाइम कोई हम चीनी को पानी के अंदर मिक्स करने के लिए उसको घुमाते रहते हैं, एक चम्मच से उसको घुमाते रहते हैं, ठीक इसी तरह हम इसको घुमाते रहेंगे। तो ये स्टीयर टैंक होता है जिसमें एक स्टीयरर होता है, घुमाने के लिए एक स्टैंड होता है, इसलिए इसको स्टीयर्ड टैंक बोलते हैं, ओके। अब ये सिलिंड्रिकल होता है, कर्व शेप होता है, तो ये बेटर मिक्सिंग करवाता है। अगर कोई पतीला कर्व्ड होता है तो उसके लिए मिक्सिंग करना और इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर शेप। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर स्टीयरर क्यों दिया जाता है, इवन मिक्सिंग के लिए। अब कभी अगर मिक्सिंग सही से ना हो तो लम्प्स रह जाते हैं कहीं पे, तो मिक्सिंग लगातार होने से क्या होता है, इवनली मिक्सिंग होता है, एकदम रेशियो जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हर जगह होता है, क्योंकि इतना बड़ा पतीला है, इतना बड़ा बायोरिएक्टर है। फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट होता है। तो हम लगातार ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर बढ़ाना चाहेंगे तो हमें उसको स्टीयर करना पड़ेगा, ताकि बाहर की ऑक्सीजन हो या फिर अंदर से भी अगर हम ऑक्सीजन उसको सप्लाई करेंगे तो वो ताकि मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर ये एलिगेटर सिस्टम होता है यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पॉट्स। तो ये यहाँ क्या है, एलिगेटर सिस्टम, वही बात हो गया, एलिगेटर सिस्टम घुमाने के लिए। फिर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये नीचे से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी दिया जाता है। फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पॉट। सैम्पलिंग पॉट क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये धीरे धीरे हम इसको घुमा रहे बना रहे और कुछ प्रोडक्ट्स बनते जा रहा है, और उसको हम किस में कैरी कर लेंगे, एक सैम्पलिंग पॉट के अंदर, फिर वो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम हम लेते रहते हैं वहाँ से बायोरिएक्टर से, ठीक है। अब हमारे एनसीईआरटी में दो टाइप के, मतलब स्टीयर टैंक के ही दो टाइप दिए गए हैं। एक है ये, इसमें देखिए ये जो है ये घूमता रहता है, यही हमारा है एलिगेटर। ये भी
और इसके जो ब्लेड्स लगे हैं वो ये क्या काम करते हैं, फोम ब्रेकर का काम कर रहा है ये, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स यहाँ तक है तो यहाँ पे फोम बनेगा, तो फोम ब्रेकर हो गया। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ठीक है। कल्चरल ब्रॉथ, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा वो ब्रॉथ है। स्टेराइल ईयर, अब यहाँ से ईयर अगर आप दे रहे हो तो स्टीयर की वजह से ये घूमता रहेगा और क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, अब स्टेरिलाइजेशन के लिए हम स्टीम भी डालते हैं। एसिड बेस एंड पीएच कंट्रोल, जो हमने ऊपर देखा था ये पीएच कंट्रोल के लिए होता है। फिर एक मोटर होता है, मोटर क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसको घुमाता रहता है तो मोटर चाहिए।